सो गाइस, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस तो होता रहता है, बट अगर उसके लॉस के पीछे की वजह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर जो ब्रोकर आप यूज करते हो जीरोधा, धन, ग्रो, एंजल वन, वो हो, तो आपको कैसा लगेगा? देखो, लॉस ट्रेडिंग में हो जाता है नॉर्मली भी, बट उस लॉस के पीछे अगर आपका खुद की वजह से आपका लॉस हो रहा है तो आपको इतना बुरा फील नहीं होता। बट अगर ब्रोकर की वजह से या फिर एक्सचेंज की वजह से लॉस हो रहा है ना, तो वो बहुत दिक्कत आती है। आज हुआ क्या दोस्तों, ऐसा ही कुछ सीन आज के दिन हुआ है, और प्रॉफिट के अलावा बहुत से लोगों को लॉस इतना गंदे वाला हुआ है ना। पहले प्रॉफिट दिखा रहा था मार्केट, फिर लॉस हुआ है। हुआ क्या रीजन, पूरी कहानी समझते हैं। और आप भी इन सब चीजों को समझना, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगभग दोस्तों आज के दिन में 10:55 पे मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, फर्स्ट हाफ में सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था, तो फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, बहुत जबरदस्त कॉल साइड की तरफ प्रीमियम आया, मतलब मूव आया। तो कॉल साइड के प्रीमियम बहुत अच्छे पंप होना स्टार्ट हुए और मैक्सिमम लोगों ने कॉल साइड की तरफ एंट्रीज करी। मेरे पास काफी सारी वीडियोस हैं, तो मैं ज्यादा वीडियोस तो नहीं आपको दिखा रहा हूं, बट कुछ वीडियो दिखा रहा हूं। देखो ये वीडियो, देखो यहाँ पे 32,000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा था। देखो आपके सामने वीडियो यहाँ पे चल रही है, 32,273 रुपए का प्रॉफिट था। और यहाँ पे ये ऑर्डर देखो, ऑर्डर लगाए और ना ये ऑर्डर लगे, और ऑर्डर कैसे हो गए, ये ओपन ऑर्डर में चले गए। अब सुनना, ये देखो जीरोधा है, जीरोधा से मैं दिखा रहा हूं, ये जो सारे ऑर्डर देखो ओपन पोजीशन में चले गए। ना तो ये एग्जिट हो रहे, ना ये कैंसिल हो रहे, ना ही ये प्रॉफिट बुक हो रहा, कुछ भी नहीं। और जो प्रॉफिट में ट्रेड चल रहे थे, जो ट्रेड प्रॉफिट में चल रहे थे, वो चल रहे थे प्रॉफिट में, प्रॉफिट चल रहा है, बट लेकिन वो एग्जिट नहीं हो रहा, वो प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा था। अब इसके पीछे जब हमने ब्रोकर से बात करी, हमने धन से बात करी, जीरोधा से बात करी, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ड्यू टू कनेक्टिविटी एट BSE, यानी BSE के अंदर जो कनेक्टिविटी हुई, उनकी कनेक्टिविटी इशू था, उसकी वजह से, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा एक्सचेंज है, उसके अंदर कनेक्टिविटी इशू आ गया, और उस इशू के कारण जो ऑर्डर्स थे वो हम BSE तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि जो आप सभी को पता होगा सेंसेक्स BSE के अंदर लिस्टेड है, ठीक है। तो BSE के जो ऑर्डर थे वहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे, वो सारे ऑर्डर ओपन ऑर्डर में चले गए। ठीक है भाई, मान ली, यहां तक बात अपन ने मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाता है, बट कितनी देर तक ऐसा चलेगा? अब इस लॉस के पीछे का रीजन कौन है, आप मुझे बताओ। अभी बताता हूं आगे हुआ क्या, पूरी कहानी सुनना। अब ये आपके साथ भी हुआ होगा, आई थिंक, अगर आपके साथ भी हुआ आप कमेंट करके जरूर बताना। और इस लॉस का जिम्मेदार कौन है? अब क्या होता है, उसके तुरंत लगभग टाइमिंग बता दूं मैं एग्जैक्ट आपको, 11:22 पे, 10:55 पे ऑर्डर स्टक हुए थे, और 11:22 पे ये देखो आपके सामने ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गए थे। ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गए। जो ऑर्डर अपन ने 10:55 पे लगाए, वो ऑर्डर कब लगे, 11:22 पे। और वहां देखो फिर लॉस। ये लॉस के पीछे का रीजन कौन है, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पे ये लॉस हो रहा है, इसके पीछे का किसको हम दोषी ठहराएं? क्या BSE इसका यहां पे दोषी होगा या फिर ब्रोकर? बट ब्रोकर खुद ही कहता है कि भाई टेक्निकल इशू के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो टेक्निकल इशू के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहां पे ये इशू जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट चल रहा है ऊपर नीचे, 100 रुपए का प्रीमियम सेंसेक्स के अंदर 1000 गया आज के दिन में, 100 रुपए का प्रीमियम सेंसेक्स के अंदर 1000 गया। तो इस लॉस के पीछे का रीजन क्या है? गाइस, मैं जानना चाहता हूं, सब लोग, हमारे जितने भी ट्रेडिंग के अंदर, फील्ड के अंदर बंदे, सब लोग ये चीज जानना चाहते हैं, ये जो ग्लिच आते हैं ना, इसके पीछे क्या सॉल्यूशन निकालें। देखो, सेबी को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा सर्कुलर लाना चाहिए। देखो, टैक्सेशन के ऊपर तो बहुत बातें की जाती है, बट इसके ऊपर भी डेफिनेटली इन ग्लिच के ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि हाँ यार, इनके ऊपर बात करनी चाहिए, और ये जो न्यू ऑर्डर होते हैं टेम्परेरी ब्लॉक्ड हो जाते हैं, और कुछ जो पुराने ऑर्डर है वो स्टक हो जाते हैं। जब ऑर्डर स्टक हो गए तो उनको वहीं से कैंसिल करो ना। तो 32,000 के प्रॉफिट में तो वहीं से शुरू करो ना उसको। फिर वो ऑर्डर क्यों वापिस से तुम 10:55 पे ऑर्डर लगाए हुए, तुम क्यों उनको 11:22 पे एग्जीक्यूट करते हो? ये चीज दिक्कत है भाई, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। बस आज यहाँ पे हुआ है, आज छोटे स्केल पे होगा, कुछ लोगों के लिए भाई ये करोड़ों रुपीज में हुआ होगा। ठीक है, अपन का मान के चलो 90,000 कम नहीं होता भाई, 91,000 बहुत होता है। 91,000 का लॉस है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट लेकिन किसी के साथ दोस्तों ये लॉस 9 लाख का भी होगा, किसी के साथ ये लॉस 90 लाख का भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू ब्रोकर, क्योंकि वो प्रीमियम 100 रुपए से भाई 10 मिनट के अंदर 1000 गया था। अगर वो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए बेचता तो 1 लाख के 10 लाख बन जाते, अगर हम मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीक ना हो। तो ये लॉस के पीछे का रीजन आपको क्या लगता है, और आपके साथ क्या हुआ है? अगर आपको लगता है कि भाई इसके पीछे का रीजन कौन है, क्या है, क्योंकि देखो ब्रोकर ने तो पहले खुद ही बोल दिया भाई कनेक्टिविटी इशू के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, और ये BSE के एंड से हुआ इशू हुआ है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इशू हुआ है, और ऑर्डर हमारे सारे
प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, जो प्रोसेसिंग में जा रहे हैं वो पेंडिंग जा रहे हैं, ठीक है, वो ऑर्डर पेंडिंग जा रहे हैं, तो टेम्परेरी ब्लॉक्ड हो गए थे। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप लोग सब लोग कमेंट करो कि आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है, ठीक है। अब ये लॉस तो हो गए, अभी लॉस के पीछे रीजन क्या है? अल्टीमेटली देखो 32,000 के प्रॉफिट से 91,000 के लॉस में अल्टीमेटली 1,20,000 रुपए का लॉस है। ये 90,000 का नहीं है, 1,20,000 रुपए का लॉस है। तो प्लीज आप लोग भी कमेंट करो और क्या करना चाहिए इसके ऊपर, ये भी सब भी आप कमेंट करके बताओ। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और आपके साथ कितना लॉस हुआ है ब्रोकर की वजह से वो भी बताना। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।